आप सभी को जय यीशु। आज के इस खास वीडियो में हम पढ़ेंगे भजन संहिता से कुछ ऐसे अद्भुत भजन जो न सिर्फ आपकी आत्मा को शांति देंगे बल्कि आपको परमेश्वर के करीब ले जाने में मदद करेंगे। अगर आप अपने जीवन में सुकून, शक्ति और प्रेरणा की तलाश कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। पूरी भजन संहिता को समझने और उससे मिलने वाले अनमोल सबक को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए इस सुंदर यात्रा की शुरुआत करते हैं और परमेश्वर की स्तुति में डूब जाते हैं। प्रभु, क्रुद्ध हुए बिना मुझे दंड दे, कोप किए बिना मेरा सुधार कर। तेरे बाणों ने मुझे छेदा है, तेरे हाथ ने मुझे मारा है। तेरे क्रोध के कारण मेरा सारा शरीर क्षत विक्षत है। मेरे पाप के कारण मेरी समस्त हड्डियां छीज रही है। मेरे अपराधों का ढेर मेरे सिर से भी ऊंचा हो गया है। भारी बोझ की तरह मैं उन्हें ढोने में असमर्थ हूं। मेरी मूर्खता के कारण मेरे घावों में पीप पड़ गई और उनसे दुर्गंध आती है। मैं झुक गया हूं, अत्यंत दुर्बल हूं और दिन भर उदास चलता फिरता हूं। मेरी कमर में जलन है, मेरा सारा शरीर अस्वस्थ है। मैं पंगु और टूटा हुआ हूं, हृदय की पीड़ा से कराहता हूं। प्रभु, तू मेरे सब मनोरथ जानता है। मेरी आहें तुझसे छिपी नहीं हैं। मेरा हृदय धड़कता है, मेरी शक्ति चुक गई है, मेरी आंखों की ज्योति भी बुझ गई है। मेरे घाव देखकर मेरे मित्र और साथी मेरे पास नहीं आते, मेरे पड़ोसी दूर खड़े रहते हैं। जो मुझे मारना चाहते हैं उन्होंने मेरे लिए फंदे बिछाए हैं। जो मेरी दुर्गति की कामना करते हैं उन्होंने मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचा है और वे दिन भर मेरी चुगली खाते हैं। मैं बहरे की तरह कुछ नहीं सुनता, गूंगे की तरह मुंह नहीं खोलता। मैं उस मनुष्य के सदृश बन गया हूं जो न तो सुनता और न जवाब देता है। प्रभु, मुझे तेरा ही भरोसा है। प्रभु, मेरे ईश्वर, तू अवश्य उत्तर देगा। मैं कहता था, उन्हें मुझ पर हंसने का अवसर न मिले। जब मेरे पैर फिसलते हों तो वे मुझ पर विजयी न हों। देख, मैं लड़खड़ा कर गिरने को हूं। मेरी वेदना जाने का नाम नहीं लेती। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं, अपने पाप के कारण अशांत हूं। जो अकारण मेरे शत्रु हैं वे शक्तिशाली हैं। जो नाहक मेरे बैरी हैं वे असंख्य हैं। जो मुझसे भलाई का बदला बुराई से चुकाते हैं वे मेरी भलाई के कारण मुझ पर दोष लगाते हैं। प्रभु, मुझे न त्याग। मेरे ईश्वर, मुझसे दूर न जा। प्रभु, मेरे उद्धारक, शीघ्र ही मेरी सहायता कर। मैंने कहा था, मैं सावधान रहूंगा जिससे मैं अपनी जिह्वा से पाप न करूं। जब तक विधर्मी मेरे पास हैं मैं अपने मुंह पर लगाम लगाऊंगा। मैं मौन और शांत रहा, मैं व्यर्थ चुप रहा। मेरी वेदना बढ़ गई, मेरा हृदय मेरे अंतरतम में जलता रहा। मैं आहें भरता रहा, मुझ में आग धधकने लगी और मेरी जिह्वा बोल उठी। प्रभु, मुझे बता कि मेरा अंत कब होगा। मेरे कितने दिन शेष हैं जिससे मैं समझूं कि मैं कितना क्षण भंगुर हूं। देख, तूने मेरे दिनों को बित्ते से मापा है। मेरी आयु तेरे सामने नहीं के बराबर है। सब मनुष्य श्वास मात्र हैं। मनुष्य छाया की तरह अपनी राह चलता है, उसकी सारी क्रियाशीलता निरर्थक है। वह धन एकत्र करता है और नहीं जानता कि उसे कौन बटोर लेगा। प्रभु, मुझे क्या पाने की आशा है? मेरी आशा तुझ पर लगी है। मुझे अपने पापों से मुक्त कर, मैं मूर्खों के अपमान का पात्र न बनूं। मैंने अपना मुंह बंद किया, उसे नहीं खोलूंगा, क्योंकि यह कार्य तेरा ही है। अब मुझ पर प्रहार न कर, मैं तेरे हाथ की मार से नष्ट हो गया हूं। तू दंड देकर मनुष्य को सुधारता है। जो संपत्ति उसे प्रिय है तू उसे मकड़ी के जाले की तरह नष्ट करता है, क्योंकि मनुष्य श्वास मात्र है। प्रभु, मेरी प्रार्थना और मेरी पुकार सुन। मेरे आंसुओं पर ध्यान दे, मौन न रह, क्योंकि मैं तेरे यहां अतिथि हूं, अपने पूर्वजों की तरह प्रवासी हूं। मुझसे अपनी कोप दृष्टि हटा, जिससे चले जाने और समाप्त होने के पूर्व मुझे सांत्वना मिले। मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता रहा। उसने झुककर मेरी पुकार सुनी। उसने मुझे विनाश के गर्त से, दलदल से, कीच से निकाला। उसने मेरे पैर चट्टान पर टिकाकर मुझे दृढ़ कदमों से आगे बढ़ने दिया। उसने मेरे मुख में एक नया गीत, हमारे ईश्वर का स्तुतिगान रखा। बहुत से लोग यह देखकर प्रभु पर श्रद्धा और भरोसा रखेंगे। धन्य है वह मनुष्य जिसने प्रभु का भरोसा किया और घमंडियों तथा मिथ्यावादियों का साथ नहीं दिया। प्रभु, मेरे ईश्वर,
तूने हमारे लिए कितनी महान योजनाएं और कार्य संपन्न किए। तू अतुलनीय है। यदि मैं तेरे कार्यों की घोषणा और वर्णन करना चाहूं तो वे इतने अधिक हैं कि मैं उनके वर्णन में असमर्थ हूं। तूने न तो यज्ञ चाहा और न चढ़ावा, बल्कि तूने मुझे सुनने के कान दिए। तूने न तो होम मांगा और न बलिदान। तब मैंने कहा, देख, मैं आ रहा हूं। मुझे धर्म ग्रंथ से यह आदेश मिला है कि मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करूं। मेरे ईश्वर, मैं वही करना चाहता हूं जो तुझे प्रिय है। तेरी संहिता मेरे हृदय में घर कर गई है। मैंने भरी सभा में तेरे न्याय की घोषणा की है। प्रभु, तू जानता है कि मैंने अपना मुख बंद नहीं रखा। मैंने तेरी न्याय प्रियता को अपने हृदय में नहीं छिपाया। मैंने तेरी सत्य प्रतिज्ञता और सहायता का बखान किया। मैंने भरी सभा में तेरे प्रेम और सत्य को नहीं छिपाया। प्रभु, तू मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेगा। तेरी सत्य प्रतिज्ञता और तेरा सत्य मेरी रक्षा करते रहेंगे। असंख्य विपत्तियां मुझे घेरे रहती हैं। मैं अपने दोषों के भार से दब जाता हूं। मैं उन्हें देखने में असमर्थ हूं। वे मेरे सिर के बालों से भी अधिक हैं। मेरा हृदय हताश हो गया है। प्रभु, मेरा उद्धार कर। प्रभु, शीघ्र ही मेरी सहायता कर। जो मेरे जीवन के ग्राहक हैं वे सब के सब लज्जित हों। जो मेरी दुर्गति की कामना करते हैं वे अपमानित होकर हट जाएं। जो मुझसे आहा आहा कहते हैं वे कलंकित होकर घबराएं। जो तेरी खोज में लगे हैं वे सभी उल्लास के साथ आनंद मनाएं। जो तेरे द्वारा मुक्ति चाहते हैं वे निरंतर यह कहते रहें, प्रभु महान है। मैं दरिद्र और निस्सहाय हूं। प्रभु मेरी सुधि लेता है। तू ही मेरा सहायक और उद्धारक है। मेरे ईश्वर, विलंब न कर। धन्य है वह जो दरिद्र की सुधि लेता है। विपत्ति के दिन प्रभु उसका उद्धार करता है। प्रभु पृथ्वी पर उसे सुरक्षित रखता और सुख शांति प्रदान करता है। वह उसे उसके शत्रुओं के हाथों पड़ने नहीं देता। प्रभु उसे रोग शैया पर सांत्वना देता और उसका बिस्तर बदलता है। मैंने कहा, प्रभु, मुझ पर दया कर, मुझे चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। मेरे शत्रु यह कहते हुए मेरा अहित चाहते हैं, वह कब मरेगा और उसका नाम नहीं रहेगा। यदि कोई मुझसे मिलने आता है तो वह झूठ बोलता है। वह मन में मेरी बुराई की सामग्री भरता और बाहर आते ही मेरी निंदा करता है। मेरे सब बैरी मिलकर मेरे विरुद्ध फुसफुसाते और मेरी दुर्दशा के विषय में यह कहते हैं, वह एक अशुभ रोग से ग्रस्त है। उसके लग जाने के बाद कोई रोग शैया से नहीं उठता। जिस पर मुझे भरोसा था, जिसने मेरी रोटी खाई, उस अभिन्न मित्र ने भी मुझ पर लात चलाई है। परंतु तू, प्रभु, मुझ पर दया कर, मुझे चंगा कर और मैं उनसे बदला चुकाऊंगा। मेरा शत्रु मुझ पर विजयी नहीं हुआ। इससे मैं जानता हूं कि तू मुझ पर प्रसन्न है। मेरी निर्दोषता के कारण तूने मुझे संभाला और सदा के लिए मुझे अपने सान्निध्य में रखा है। प्रभु, इज़राइल का ईश्वर सदा सर्वदा धन्य है। आमीन, आमीन। ईश्वर, जैसे हरिणी जलधारा के लिए तरसती है, वैसे मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मैं कब जाकर ईश्वर के दर्शन करूंगा? दिन रात मेरे आंसू ही मेरा भोजन है। लोग दिन भर यह कहते हुए मुझे छेड़ते हैं, कहां है तुम्हारा ईश्वर? मैं भावविभोर होकर वह समय याद करता हूं जब उत्सव मनाती हुई भीड़ में मैं अन्य तीर्थयात्रियों के साथ आनंद और उल्लास के गीत गाते हुए ईश्वर के मंदिर की ओर बढ़ रहा था। मेरी आत्मा, क्यों उदास हो, क्यों आह भरती हो? ईश्वर पर भरोसा रखो। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। वह मेरा मुक्तिदाता और मेरा ईश्वर है। मेरी आत्मा मेरे अंतरतम में उदास है। इसलिए मैं यर्दन और हेर्मोन प्रदेश से मिसार के पर्वत पर से तुझे याद करता हूं। तेरे जलप्रपातों का घोर निनाद प्रतिध्वनि होकर गरजता है। तेरी समस्त लहरें और तरंगें मुझ पर गिरकर बह गई हैं। दिन में मैं प्रभु की कृपा के लिए तरसता हूं। रात को मैं अपने जीवंत ईश्वर की स्तुति गाता हूं। मैं ईश्वर से, अपनी चट्टान से कहता हूं, तू मुझे क्यों भूल जाता है? शत्रु के अत्याचार से दुखी होकर मुझे क्यों भटकना पड़ता है? मेरी हड्डियां रौंदी जा रही हैं। मेरे विरोधी यह कहते हुए दिन भर मेरा अपमान करते हैं, कहां है तुम्हारा ईश्वर? मेरी आत्मा, क्यों उदास हो, क्यों आह भरती हो? ईश्वर पर भरोसा रखो।
मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। वह मेरा मुक्तिदाता और मेरा ईश्वर है। ईश्वर, मुझे न्याय दिला। इस विधर्मी पीढ़ी के विरुद्ध मेरा पक्ष ले। ईश्वर, कपटी और कुटिल लोगों से मुझे बचाए रखने की कृपा कर। ईश्वर, तू ही मेरा आश्रय है। तूने मुझे क्यों त्याग दिया? शत्रु के अत्याचार से दुखी होकर मुझे क्यों भटकना पड़ता है? अपनी ज्योति और अपना सत्य भेज। वे मुझे मार्ग दिखाकर तेरे पवित्र पर्वत तक, मेरे निवास स्थान तक पहुंचा देंगे। मैं ईश्वर की वेदी के पास जाऊंगा, ईश्वर के पास, जो मेरा आनंद और उल्लास है। मैं वीणा बजाते हुए अपने प्रभु ईश्वर की स्तुति करूंगा। मेरी आत्मा उदास क्यों हो, क्यों आह भरती हो? ईश्वर पर भरोसा रखो। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। वह मेरा मुक्तिदाता और मेरा ईश्वर है। अगर आपको यह ऑडियो बाइबल अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी दबाना न भूलें ताकि आपको नए अध्याय सुनने का अवसर तुरंत मिले।